तो हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने आर.एस. अग्रवाल का सीरीज शुरू किया है। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ये आगे का क्वेश्चन है। बाकी पीछे के क्वेश्चंस को आप वीडियो में देख सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आया है एग्जाम्पल 6, क्या कह रहा है कि 4x प्लस 3y इक्वल टू 8 और ये 6x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 5। तो हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। अगर आप आर.एस. अग्रवाल बुक में देखिएगा तो इसको एलसीएम लेकर के बनाएंगे, लेकिन हम लोग वैसे बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। हम इसका बिल्कुल ही सिंपल तरीका बताने की कोशिश करते हैं। आप कोशिश कीजिए कि इसको अच्छे तरीके से आप समझें। मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी टर्म, जो भी वैल्यू अगर प्लस माइनस में होगा, हम लोग क्या करेंगे, उसी को कैंसिल आउट करेंगे ताकि क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। अगर इसमें हम 3 से इंटू कर दें और इसमें हम 4 से इंटू कर दें तो हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा भैया, 16x प्लस 12y इक्वल टू 32 और यह जो हमारा 18x माइनस 12y इक्वल टू 5 3 15। अब हम क्या देख रहे हैं, हमारा ये जो टर्म है ये कैंसिल आउट हो गया, यानी 16x प्लस 18x इक्वल टू 32 में से 15 घटाइए, कितना जाएगा, 12 में से 5 गया 7, 2 में से 1 गया 1, यानी इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर के। ये x और कितना भैया 8 6 14 का 4 हाथ में का 1 1 2 1 34x इक्वल टू 17, यानी हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आएगा हमारा। तो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल 6 देखा, अब ये हमारा एग्जाम्पल 8। अब ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ गए, तो इसमें भी आपको टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेना है। हम लोगों को सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि ये हमारा -1/y है और ये +1/2 है। हम एलसीएम या इसका कोई अलग वैल्यू, जैसा कि बुक में आप देखे होंगे u और v करके बना रहा है, हम लोग वैसा बिल्कुल बनाएंगे नहीं, ठीक है ना। हम क्या देख रहे हैं, अगर इसमें इस वाले पार्ट में अगर हम 1/2 से इंटू करते हैं तो ये माइनस प्लस हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भैया, इसको सीधा इंटू कर देंगे 1/2 से। तो जैसे ही 1/2 से इंटू करेंगे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/4x माइनस 1/2y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, -1/2 और ये 1/x प्लस 1/2y इक्वल टू ये 8। अब हम क्या देख रहे हैं, हमारा ये वाला पार्ट जो है बिल्कुल ही कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या हमारे पास नीचे, 1/4x प्लस 1/x इक्वल टू -1/2 प्लस 8। अब जब हम इसको सॉल्व आगे करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 4x और ये क्या हो जाएगा, 4x में x गया तो हमारा 15, यानी ये हमारा वैल्यू क्या है भैया, 15/2। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा कितना हुआ, 5/4x इक्वल टू 15/2। 5 से गया ये 3 बार में, 2 से गया ये 2 बार में, यानी हमारा 1/2x इक्वल टू क्या था, 3, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/6। अब हम क्या करेंगे, इसी x के वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी डाल करके हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा क्या था ये वैल्यू, 1/2x माइनस 1/y इक्वल टू -1। हमारा x का वैल्यू क्या था, 1/6, यानी 1/2 इंटू 1/6 माइनस 1/y इक्वल टू -1। अब ये 2 से हमारा कट गया 3 बार में, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, अब हमारा वैल्यू आएगा -1/3, सॉरी ये सर माइनस नहीं था, ये माइनस नहीं था, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा भैया, अब 1/3 माइनस 1/y इक्वल टू
1, ये 3 हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी 3 माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू माइनस 1, यानी माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3, यानी ये हो जाएगा माइनस 4, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी y का वैल्यू आ जाएगा 1/4। तो हम यहाँ क्या देखें, हमारा x का वैल्यू आता है -1/6 और y का वैल्यू आ जाएगा 1/4। आई होप आप सभी को ये प्रश्न बिल्कुल ही समझ में आया होगा। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप देखिएगा तो पिछला जो क्वेश्चन था एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9 वो काफी आसान था। ये एग्जाम्पल 10 थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं इसको बता रहा, क्योंकि सभी क्वेश्चन को बता पाना पॉसिबल नहीं है। अगर किसी भी प्रश्न में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा, ठीक है ना। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हमारे पास वैल्यू है 3/x माइनस 2b/y इक्वल टू -5। अब क्या करेंगे, अब जब आर.एस. अग्रवाल में देखिएगा बच्चों तो वो u और v करके बनाया, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग जितना भी तरीका मैथ में अपनाएंगे वो बिल्कुल ही मतलब एक देसी तरीका होगा और अपना खुद का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक। मैथ जो है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसमें आप अपना खुद का दिमाग लगाएं। अब जैसे हमारा क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू प्लस और माइनस में रहेगा उसी को हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। अब हम क्या देखें, यहाँ -2b है, यहाँ +3b है। अगर इसमें हम 3 से इंटू करते इधर 2 से इंटू करते तो हमारा वैल्यू क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इंटू करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 9a/x माइनस 6b/y इक्वल टू -15। ये हमारा क्या हो जाएगा 2a/x प्लस 6b/y इक्वल टू 4। अब हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो ये वैल्यू है क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा भैया 9a/x प्लस 2a/x और 15 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा -11। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x, और ये हमारा 9a प्लस 2a कितना हो जाएगा 11x, 11x नहीं सॉरी 11a, 11a। ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 11a, 11a इक्वल टू -11। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ ये हमारा जो वैल्यू है 11 और 11 कैंसिल आउट हो गया, यानी बचा क्या हमारे पास a/x इक्वल टू -1, यानी हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये x उधर इंटू होगा तो -x और ये हो जाएगा a, यानी हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा -a। तो हम लोगों ने देखा कि हमारा x का वैल्यू क्या आया -a। अब हम उसी तरह फिर से पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या 2 पे डाल करके हम उसका वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। हमारा वैल्यू क्या था भैया, जैसे ये हो गया 3a/x माइनस 2b/y इक्वल टू -5। x का वैल्यू हमारा क्या आया था -a, यानी 3a/-a माइनस 2b/y इक्वल टू -5। ये a से a हमारा कैंसिल आउट हो गया, यानी ये हमारा क्या बचा -3 माइनस 2b/y इक्वल टू -5। क्या वैल्यू बचा भैया हमारा इतना। तो अब हम बोल सकते हैं -2b/y इक्वल टू ये -3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, और -5 + 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा -2, यानी ये 2 से -2 हो गया कैंसिल आउट, और हमारा y का वैल्यू क्या आ गया b, यानी x का वैल्यू हमारा -a और y का वैल्यू हमारा b आ रहा है। और ये आपको भी प्रश्न समझ में आया होगा, बिल्कुल ही जानदार और शानदार तरीके से आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें।